तो नमस्ते, मैं पुरुषोत्तम आवारे पटेल और आप देख रहे हैं निर्भीक। साथियों, धर्म के क्षेत्र में गए बहुत साल से अलग अलग धर्मों के और धर्म ग्रंथों की चिकित्सा हो रही है। लोग इनमें क्या ज्ञान छुपा हुआ है ये खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ मज़हब ऐसे हैं कि जिनके धर्म ग्रंथों की चिकित्सा, धर्म ग्रंथों की धर्म को क्रिटिसाइज़ करना, ये वो सहन कर नहीं सकते। जिन्होंने अभी तक धर्म ग्रंथों की चिकित्सा की क्रिटिसिज्म किया, उनके ऊपर या तो हमले हुए हैं। हिंदू मुस्लिम इन दो मज़हब या धर्मों की अगर बात करें तो हिंदू धर्म बड़ा सहिष्णु धर्म है। मनुस्मृति पर आप कितनी भी आलोचना मनुस्मृति की कीजिए, रामायण महाभारत की कीजिए, हिंदू धर्म के किसी देवताओं पर आप आलोचना कीजिए, क्रिटिसिज्म कीजिए, कोई पंडित, कोई धर्मशास्त्री आप पर कोई तलवार लेके आपके पीछे नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम के कुछ तत्वों पर, कुरान पर, प्रेषित मोहम्मद इन पर या अल्लाह पर कोई अगर गलत लफ्ज़ भी बोल दे या उनकी हदीस में कुछ लिखा है वो पढ़कर भी अगर कुछ बोल दे तो धार्मिक तनाव पैदा हो जाता है। इसी के चलते दुनिया भर में अभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। जब मज़हब इंसान को ये सारे ढकोसले बातों में जकड़ कर रखता है, तब हर एक आदमी को ऐसा लगता है कि इसका क्रिटिसिज्म हो। जानने में हम लगे, मानने में हम नहीं लगे, तो ऐसे लोग जानने में लगते हैं। जिन्होंने अभी तक अपने धर्म के किताबों को पढ़ा है, उन सारे लोगों ने धर्म छोड़ दिया है, ऐसा अभी तक का अनुभव है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं उनका भी यही कहना है कि अगर मुसलमानों का जो पवित्र ग्रंथ है, पाक ग्रंथ जिसको बोलते हैं कुरान, वो अगर तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए तो वह मोमिन जल्दी ही एक्स मुस्लिम हो जाता है। दुनिया भर में 51 या 52 ऐसे देश है कि जहाँ बड़े पैमाने पर इस्लामी अनुयायी रहते हैं। वह देश भी 95% इस्लामी है। इतने बड़े देशों में भी एजुकेटेड इस्लामी लोगों की संख्या बढ़ रही है। जैसा जैसा एजुकेशन बढ़ रहा है, लोग तर्जुमे के साथ कुछ धर्म ग्रंथों को, कुरान को, हदीस को पढ़ रहे हैं, वैसा वैसा वो मुस्लिम धर्म अपनाना छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। भारत का करीबी देश जो है पाकिस्तान में एक सर्वे के अनुसार 10 लाख मुस्लिमों ने अभी तक मुस्लिम धर्म छोड़ा है, वो एक्स मुस्लिम बन गए हैं। वहाँ के जितने भी मुल्ला मौलवी है, इन्होंने पाकिस्तान सरकार के पास ये गुहार लगाई है कि भाई कुछ तो भी करो। 10 लाख लोग, 10 लाख लड़के अभी तक एक्स मुस्लिम हुए हुए, नास्तिक हुए हैं। अगर ऐसी ही तादाद चलती रही तो मुझे लगता है कोई धर्म की साख चलने वाली नहीं है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग नास्तिक बन चुके हैं, इस्लाम में भी बहुत सारे एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। दुनिया के हर देशों में अभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट बड़े तादाद में शुरू है। अपने देश में, भारत में 144 करोड़ के भारत में लगभग 22 करोड़ मुसलमान बताए जाते हैं। तो 22 करोड़ में से कम 5 करोड़ मुसलमानों ने अपना धर्म छोड़ दिया है, एक्स मुस्लिम बन गए हैं। लेकिन अगर हमने धर्म छोड़ा है, दीन छोड़ा है, ऐसा अगर वो बोल देंगे तो इस्लाम का जो है वन में है। इस्लाम में कोई आता है तो उसको आने का रास्ता, जाने का रास्ता नहीं है। इस्लाम अगर धर्म कोई छोड़ दे तो उसको सज़ा दी जाती है। इसलिए खुलकर मोमिन आगे नहीं आते, एजुकेटेड मोमिन भी आगे नहीं आता, ऐसी स्थिति है। अभी यूट्यूब अगर आप खोल के देखें, एक्स मुस्लिम अगर आप उस पर डालें, सर्च करें, तो हज़ारों चैनल एक्स मुस्लिमों के अभी हमको तैयार हुए दिखते हैं। वो आप अपना अनुभव शेयर करते हैं।
मोमिनाएँ भी बहुत सारी है कि जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ा है। वैसा हिंदू धर्म में भी है, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के वो नास्तिकता उन्होंने अपनाई है। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर नास्तिकता अपनाई है। धर्म के एक रास्ते से निकलकर इंसानियत के रास्ते पर जाने का जो सफ़र है, ये सफ़र अपने देश के लिए, सेक्युलर वातावरण के लिए या इंसानियत के लिए बहुत अच्छा कदम माना जाता है। भारत में ये सारी बातें करना बाकी दुनिया के मुल्कों के तुलना में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ सेक्युलर गवर्नमेंट है। बाकी देशों में अगर कोई इस्लाम से हटकर बाहर आ जाता है तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है, उसके सारे परिवार से या काम धंधे से उसका संबंध तोड़ा जाता है। हो सकता है कि उस पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ सेक्युलर गवर्नमेंट है और यहाँ अभी तक जरा कानून का वातावरण है, कानून का हर किसको अपना एक सशक्त जिसको समर्थन बोलते हैं वो समर्थन है। ऐसे भारत में भी अभी तक एक्स मुस्लिम मूवमेंट खुलकर सामने नहीं आ सकती। केरल में एक उदाहरण हुआ है, केरल में एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट रजिस्टर हो गई है। हज़ारों मुसलमान लोग इस्लाम धर्म से बाहर आकर एक्स मुस्लिम मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं, तो भी उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी भी कट्टर इस्लाम वाले उन पर हमला कर सकते हैं। अभी भी टीवी पर कुछ लोग आते हैं तो अपना दुपट्टा या पर्दा लगा कर आते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया एक्स मुस्लिम और कट्टर इस्लामी लोग इनके दरमियान चर्चा शुरू होना ये अच्छी बात है, इंसानियत के लिए बड़ी अच्छी बात है। आगे आगे भारत में भी, पूरी दुनिया में भी एक्स मुस्लिम हो, एक्स हिंदू हो, एक्स ईसाई हो, ऐसे लोगों की तादाद बढ़ के मुझे लगता है कि एक एक्स इंसान इस तरह की एक नई जमात क्रिएट होने वाली है। और वो जमात सिर्फ ना तो धर्म को देखेगी, ना जात को देखेगी, वो सिर्फ अपने इंसानियत को देखेगी और जिस मुल्क हम रहते हैं उस मुल्क की प्रगति की ओर देखेंगी। ऐसा अगर हुआ तो वो अपने लिए बहुत अच्छी बात होगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।